नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूलर मैथ्स क्लासेस में, जिसमें हम लोग आज त्रिकोणमिति का 9वां लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेके 4 तक डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने इससे संबंधित जो कंसेप्ट थे, जो फॉर्मूले थे, वो सीखा था और उदाहरण किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो करना क्या है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए, सेक ए, टेन ए, इसको कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो इसको लिखने से पहले आपको बेसिक फार्मूला जो लास्ट लेक्चर में बताया गया था वो सब आना चाहिए। तो उसके लिए पहले तो मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा दूँ एक बारी। चलो तो देखते हैं क्या सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कलर कौन सा यूज किया जाए? ब्लैक के साथ चलते हैं, नहीं ब्लू सही रहेगा। चलिए देखिए, तो हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था? फर्स्ट फार्मूला तो यही था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है? 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। और सेकेंड आइडेंटिटी जो बना था अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक सेकेंड रुक जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या रह जाएगा? 1। तो मन करे तो इस फॉर्म में याद करो या इस फॉर्म में, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, थर्ड फार्मूला क्या था? ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप चाहो तो इधर लेके आ सकते हो। तो ये 3 फार्मूला जो था, मेन आइडेंटिटी था ये 3। और बाकी का क्या था? बाकी वाला जो, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल वाला। ठीक है, इसी प्रकार टेन थीटा जो होगा ये 1 अपॉन कॉट थीटा था, और सेक थीटा वाला जो था ये कॉस का उल्टा था, तो कॉस थीटा। ठीक है, 2 और फार्मूला आप लोग याद रखो, एक तो टेन वाला और एक कॉट वाला। तो चलो उसको भी मैं लिख दूं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों फार्मूला भी याद रखना है आपको, एक तो ये टेन वाला और दूसरा कॉट वाला। अगर आपको टेन वाला याद है तो कॉट की रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है, ये टेन इसी का उल्टा क्यों है, ये सब बातें जो है ना मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका है। तो बाकी का जो 8 लेक्चर है, अगर आप लोग वो देख चुके हैं तभी इस लेक्चर को देखना, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, वरना आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ले सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये कि साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना था। तो चलिए लिखते हैं। अभी आप देखेंगे कि साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लेके आना है। तो साइन ए का कॉट ए के साथ तो डायरेक्ट कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा। देखो आप, साइन ए का कॉट यहाँ है तो इधर कॉसेक है, लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो कि कॉसेक का जो है ना साइन के साथ रिलेशन है, कॉसेक का साइन के साथ रिलेशन है, और कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन है। समझ पा रहे हो बात? तो ये आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो यहाँ पे बात बन जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या? तो एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉस एक थीटा इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? अब यहाँ से कॉसेक पता चल गया। हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है, क्या, साइन थीटा, ये तो होता है 1/कॉसेक। ठीक है, अब ये अगर 1/कॉसेक होता है तो 1/कॉसेक किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू इस फॉर्म में आ गया। तो ये एक आंसर हो गया। समझ पा रहे हो बात? अगला है सेक ए। अच्छा, आप क्या करोगे कि मैंने यहाँ थीटा बना दिया, तो आप लोग भी यहाँ थीटा ही मान के चलो। अभी थीटा का वैल्यू एंगल ए के साथ है, तो आप लोग देख लेना, अपना ए लिख देना जहाँ जहाँ मैंने थीटा लिखा है। ठीक है क्या? बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे अब सेक का टेन के साथ रिलेशन है, सेक का टेन और टेन का कॉट के साथ। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, क्या जानते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही तो पता है हमें। अब ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो एक सेकेंड रुक जाओ, सेक को लेके आना है कॉट के फॉर्म में ना, तो सेक को तो सेक रहने दो, चलो ठीक है। अब 1 प्लस टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट, और इसका स्क्वायर है। ठीक है क्या? देखो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने टेन को कॉट में बदल दिया, क्योंकि टेन थीटा किसके बराबर था? 1/कॉट थीटा के बराबर था। अब यहाँ पे क्या करो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 1 प्लस 1/, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे आप, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम लोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बनेगा, और इधर क्या रह जाएगा? अब सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? अब रूट बन जाएगा। सो सेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल अपॉन कॉट थीटा। इसी को अगर सीधा करके आप लिखोगे ऐसे, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे वाला का स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका भी स्क्वायर था ना, स्क्वायर से रूट निपट जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। तो ये भी अपना एक आंसर हो गया। तो मैंने क्या किया कि सेक को जो है ना इधर कॉट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इधर साइन को भी कॉट के फॉर्म में लिख दिया। तो साइन बात खत्म, सेक का भी बात खत्म, और रहा टेन की बात। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, क्योंकि टेन थीटा जो होता है 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये भी अपना आंसर हो गया। क्या करना था यहाँ पे कि ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट ए के फॉर्म में लिखना था। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए ना, तो फिर तो सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए। क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना। तब सेक को छोड़ दीजिए, बाकी जो 5 बचे हैं ना, उस सबको सेक के फॉर्म में लिखना। हम लोग जानते हैं कि सबसे आसान कौन सा रहने वाला है? सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट कॉस को पहले लिख दूँ। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस ए इक्वल्स टू 1/सेक ए। आसान था क्या? बहुत आसान था। उसके बाद हम लोग सेक का टेन के साथ भी रिलेशन जानते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि टेन ए का वैल्यू कितना है? स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए अब माइनस का 1। तो मैंने क्या किया? कॉस का लिख दिया सेक ए के फॉर्म में, टेन भी लिख दिया। ठीक है क्या? अब टेन का जैसे ही पता चला, तो कॉट क्या होता है? कॉट ए इक्वल्स टू 1/tan ए, यही तो होता है। अगर ऐसा बात है तो ये 1/tan ए का वैल्यू कितना है? देख के बताओ ना आप। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखो ना यहाँ से कितना है? tan ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो वही तो लिखा मैंने tan ए के प्लेस पे, स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक भी हो गया। अब बच कौन से जा रहे हैं? अब बच रहे हैं कॉसेक और साइन। तो
तो साइन का किसके साथ रिलेशन है, कॉस का, और कॉस का सेक के साथ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। अब आप क्या करो यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, अब ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर आके माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आप देखो ये कॉस तो अपन को नहीं चाहिए था ना, क्या चाहिए, सेक ए। अच्छा फिर से मैंने थीटा लिख दिया, चलो इसको ठीक करते हैं। ये थीटा नहीं होगा, एंगल ए होगा ना, क्या चल रहा है। तो आप एंगल देख लो, यहाँ पे एंगल ए कर दोगे आप, ठीक है। चलो हाँ, तो एंगल ए, तो कलर चेंज हो गया ना, ग्रीन कलर है, ठीक है। एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, चलो अभी ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन सेक ए, इसका स्क्वायर था तो आप स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, ठीक है। या फिर ये तो दरअसल होल स्क्वायर बनेगा, एक का स्क्वायर एक ही रह गया और ये नीचे सेक स्क्वायर ए बन गया। अब तो बात ख़त्म हो गया ना, क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया, ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बन जाएगा, अपॉन में क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए। अब आप देखो ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि साइन ए को लिख दोगे स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, होल अपॉन क्या बनेगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है क्या। तो इसको एक स्टेप चलो और लिख देते हैं हम लोग, साइन ए इक्वल्स टू ये बन जाएगा स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो इसको लिख दोगे आप सेक ए, बात खत्म। तो अब आप देखो यहाँ से 10 वाला हो गया, 1 2 3 4, एक और बच रहा है, कौन सा, कोस एक वाला। तो कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। साइन ए का वैल्यू तो पता है, तो इसी को रेसिप्रोकल करके सीधा लिख दूँ मैं, आप समझ जाओगे। तो कॉस एक ए किसका उल्टा होगा, साइन का। तो ये ऊपर है वो जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, तो ये हो जाएगा सेक ए होल अपॉन स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है क्या। तो आसान क्वेश्चन है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते, और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये नहीं भी आएंगे, आगे भी नहीं आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा पिछला नॉलेज यूज होगा, ज़्यादा यूज नहीं होने वाला है। तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ वो भी, कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो इन्हीं दो फार्मूला का यूज होना है अभी। ठीक है, चलो देखो अभी अब ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे देखो आप साइन है, इधर भी साइन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसका एंगल कितना है, 63 है, और इसका एंगल कितना है, 27 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम जैसे ही लिया मैंने तो मुझे पता चला 90 है। और जैसे ही 90 है तो आपको तो पता होगा कि मैंने पढ़ाया था कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, या तो ये 63 डिग्री वाला को आप कन्वर्ट कर लो तो 27 में आ जाएगा, और साइन है तो कॉस में आ जाएगा, या फिर 27 वाला को बदलोगे तो 63 में आएगा, और साइन है तो कॉस में आ जाएगा। तो ऐसा टर्म बन जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला। तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से चलो इधर ही बगल में कर लेते हैं, साइन स्क्वायर यहाँ पे आप लिख दोगे 63 डिग्री प्लस इधर वाला को लिखते हैं साइन स्क्वायर
इसको लिख देते हैं 90 डिग्री या माइनस 63 डिग्री, ये है होल अपॉन, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है ना, ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। तो इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, ये प्लस का कॉस को कॉस रहने दिया, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इससे हुआ क्या कि ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे ही रह गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस है तो प्लस, बट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, स्क्वायर था तो स्क्वायर, और थीटा के प्लेस पे कितना 63 डिग्री होल अपॉन। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और 73 प्लस इधर क्या है कॉस स्क्वायर 73। ये फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, कितना होता है ये 1 होता है, ये भी कितना होता है 1 होता है। अरे पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। इसी टाइप से आप यहाँ भी देखो तो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का 90, और इन दोनों का सम 90, ठीक है क्या। तो यहाँ से आप साइन को कॉस में बदलो या कॉस को साइन में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन कॉस के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं, इसको लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अरे 90 माइनस 25 कितना 65 ही तो होगा ना। अब ये प्लस कॉस स्क्वायर 25 रहने दिया मैंने, और ये स्क्वायर नहीं, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, इसको चलो समझ जाना आप, ये स्क्वायर नहीं है। और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 25 डिग्री, और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, और थीटा के प्लेस पे कितना है 25 डिग्री है, प्लस कॉस 25 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस ही होता है। अब देखो साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, अब प्लस कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और 25 डिग्री है तो 25, सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब पता तो है कितना होता है ये 1 होता है। तो ये शुरू का 3 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं इसका 4th पार्ट। अभी आप देखो तो इसमें कुछ भी नई बातें नहीं सीखी है हमने, जो पिछले नॉलेज था, जो पिछला फॉर्मूला था, कंसेप्ट था, उसी का एप्लीकेशन है ये, और बहुत इजी एप्लीकेशन है, समझ पा रहे हो बात। चलो 4th नंबर क्वेश्चन, चलो ये नंबरिंग गलत है, ये है 4 नंबर, ठीक है क्या 4 नंबर। अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं, क्या कह रहा है ये 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर ए। तो अभी आप इसको 2 मेथड से देख सकते हो। एक तो आपको दिख रहा होगा कि 9 यहाँ से कॉमन दिखा, अब जैसे ही आप 9 कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ये तो 1 होता है, सो 9 इंटू 1 ये तो 9 बना, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो बात। एक और चीज़ इसको कर सकते हैं यहाँ पे, और वो क्या है ध्यान से देखो आप, यहाँ पे इसको आप चाहो तो 9 को 9 रहने दिया इंटू, अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और ये माइनस का 9 10 स्क्वायर ए, यही तो है। अभी आप इसको गुणा करो तो 9 प्लस 9 का 10 स्क्वायर ए माइनस 9 का 10 स्क्वायर ए, ठीक है क्या। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से भी कितना बचा, ये 9 ही बचा। तो मन है तो आप इस ऊपर वाला मेथड से करो या नीचे से, आसान नीचे वाला ही है, बाकी दोनों सेम ही है दरअसल, बट देखने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है। तो कुछ भी समझ में ना आए ना तो क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो सबसे पहले तो साइन कॉस में बदलना है ना, तो साइन कॉस में बदलो ना, इसे क्या कर सकते हैं हम लोग 1 प्लस, अब टेन थीटा है तो इसको क्या लिख पाएंगे, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, और ये प्लस सेक थीटा को क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। चलो इनटू 1 का 1 रह जाएगा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये लास्ट वाला 1 अपॉन कॉसेक है ना, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है क्या। अब इसको आप यहाँ पे एलसीएम अगर इसका लेने जाओगे तो कॉस का एलसीएम ये कॉस के साथ तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये फर्दर आप सॉल्व करोगे, ये तो सिंपल है, मुझे बताना भी नहीं चाहिए। ये साइन थीटा प्लस का 1, चलो, और इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 होल अपॉन ये साइन थीटा बनेगा। ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऊपर तो देखो, आप अगर इसको एक साथ देखो, ये और ये और ये, इसको आप एक x की तरह ट्रीट करो कि ये x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 है, तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी। ऐसे देखो ना, इसको x कॉल करो, ये पूरा जो है इस पूरे को आप x बोल दो। ठीक है। तो x प्लस 1, तो ये भी तो x ही है ना, अगर ध्यान से आप देखो ये भी तो x है, तो x प्लस 1 x माइनस 1, तो x प्लस 1 x माइनस 1 किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आप लिखोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्या कर दो स्क्वायर, अब माइनस 1 का भी स्क्वायर, नीचे कौन सा टर्म बनेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको आप सॉल्व जैसे ही करोगे तो इसको ओपन करो, इसको आप ओपन करके लिखो, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर में माइनस का 1 भी बन रहा है, होल अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बना, और इस 1 के साथ ये वाला 1 निपट गया, तो ऊपर में कौन सा टर्म बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा निपट गया, तो कितना बना, ये 2 बना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको दोबारा देखना है तो लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आया, वैसे इसमें कोई वैसी बात मैंने बताई नहीं कि आपको समझ में ना आए। चलो थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, तो थर्ड पार्ट है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है। तो इसमें से आप देखोगे तो ये क्या दिखना चाहिए आपको, 1 अपॉन कॉस दिख रहा है क्या, ये साइन अपॉन कॉस दिख रहा है, तो 1 अपॉन कॉस कॉमन हो जाएगा ना। चलो दिखाते हैं, अगर नहीं दिख रहा इसको देखना ज़रा इधर से, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। सेक ए है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, प्लस 10a है तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है क्या। अब आप क्या करो कि कॉस ए का एलसीएम यहाँ पे ले लो, नहीं तो ऐसा करो ना 1 अपॉन कॉस ए को बाहर कर लो सीधा, क्या दिमाग लगाना, 1 अपॉन कॉस ए बाहर कर लो, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको सीधा सीधा मैं लिख दूँ, ये 1 अपॉन कॉस ए इंटू ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऐसा नहीं लग रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो कि कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो इसको लिखो 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से कॉस खत्म, सो कॉस ए इज माय आंसर। कॉस ए ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है क्या। अब ये लास्ट वाला क्या है, फोर्थ नंबर कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये वाला रेशियो तो कुछ दे नहीं पाता, देता भी होगा तो हम लोग तो नहीं पढ़े हैं ना, क्या मैंने पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम तो जानते हैं या साइन अपन कॉस बने या कॉस अपन साइन, तो क्यों ना इसको उसी में कन्वर्ट किया जाए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ होल अपॉन
कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन, तो 1/sin²a। अब ये क्या होगा कि 1/cos²a, ये पलट जाएगा, तो sin²a, अब बट्टा में क्या बन जाएगा 1। अब इसको आप गुना करके लिखोगे तो sin²a/cos²a, साइन अपन कॉस ए क्या देता है, tan a, tan a इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो tan²a, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है क्या, तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके 4 भाग थे। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं क्या सब पढ़ाया मैंने। ये 2 क्वेश्चन तो सिमिलर थे, एक तो ये वाला, ठीक है, इसमें ज़्यादा जान भी नहीं था, और ये वाला, दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे। बात रहा ये थर्ड वाला का, इसका, ठीक है, इसको आप अगर चाहो तो एक और मेथड से देख सकते हो, बाकी आपके काम का है नहीं, लेकिन चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। चलो देखो क्या है, एक फॉर्मूला होता है sin a+b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो है नॉट इन क्लास 10th, तो इस मेथड को बोर्ड में भी फॉलो नहीं करना है, समझ रहे हो, बोर्ड्स में ये मेथड फॉलो नहीं करने, ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो अब आप यहाँ पे देखो sin a cos b प्लस cos a sin b। अब ये फॉर्मूला अगर अभी समझ आया होगा ना, क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, नहीं आया, ये तो आपको बोनस लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। अभी भर के लिए इसका एप्लीकेशन आप देखो, अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा sin a cos a sin b, अभी तो पढ़ाया मैंने, ये होता है sin a प्लस b, a के जगह कितना है 25 डिग्री और b के जगह कितना है 65 डिग्री। अब 25 डिग्री 65 डिग्री को आप जोड़ दो तो ये तो बन गया sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट बन जाएगा। बट ध्यान रहे अगर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो इस मेथड्स को बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, नहीं तो बोर्ड्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी मैंने 2 मेथड से बता दिया, इसको भी एक और मेथड से देखा जा सकता, नहीं देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, फालतू का कितना दिमाग लगाना, ये भी हो गया। चलिए, तो इस लेक्चर में दरअसल हमने किया क्या कि 3 प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेम ही था। ठीक है, उन चारों क्वेश्चंस को आप घर से दोबारा करके देखेंगे, प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे, जिसको आप फेयर कहते होंगे। ठीक है, और फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एक और लेक्चर आएगा इसका लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 5 का सब भाग करेंगे, 10 भाग, और वो एक थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा, आई थिंक 1 आवर के अराउंड रहेगा, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि कोई भी लेक्चर जैसे ही अपलोड हो तो आपको टाइम से मिल जाए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे प्रॉपर वे में क्यूज़ वगैरह चलते रहता है, वहाँ पे नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।